नमस्कार, आप सब कैसे हैं? होप कि अच्छे से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में आप लोगों ने वीडियो देखा होगा ऑप्शन चैन वाली, जो कि मैंने बहुत ही, आप ये मान लीजिए कि अंदर की पूरी भावनाओं को मैंने व्यक्त कर दिया है। जितना मुझसे पॉसिबल हो सका है उतना मैं बताने की आप लोगों की कोशिश किया हूँ। यहाँ तक कि जो कभी शायद आप लोग समझ ना सकते वो चीज़ भी मैं आप सबके सामने लाने की कोशिश किया हूँ। तो आई होप कि आप लोगों ने उस चीज़ को देखा होगा एंड आप सीखेंगे ज़रूर, क्योंकि ऑप्शन चैन की जो डाटा है उसमें बहुत कुछ ऐसे चीज़ें छुपी होती हैं जो आप अगर उसको सीख गए अच्छे थे तो आप लेवल निकालना सीख सकते हैं। ओके, तो फाइनली कल डिस्कस करने वाले हैं हम फिन निफ्टी सर्विस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कल है एक्सपायरी। जी हाँ, बिल्कुल, आप फिन निफ्टी सर्विस की कल है एक्सपायरी, और आप ये भी अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये है इसकी मंथली एक्सपायरी, जो कि नवंबर मंथ की लास्ट एक्सपायरी है। तो जब भी कभी ऐसा सिचुएशन हो, जैसा कि ज़्यादातर जो एक्सपायरी हैं इस बार की वो 30 नवंबर की हैं, ठीक है, 30 नवंबर की है, ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर निफ्टी फाइनेंस सर्विस की एक्सपायरी कल है, तो कल आपको ध्यान रखना है, जिसमें से मैं कुछ आपके सामने डाटा आपको प्रेजेंट करना चाहता हूं। साथ साथ में आपको मैं चार्ट भी प्रेजेंट करना चाहूँगा कि क्या लेवल्स हो सकते हैं, किस लेवल्स में आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे कि मैं हमेशा सबसे बताता हूं, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं, चार्ट देखने से पहले मैं आप सबको जस्ट कुछ डाटा यहाँ पर मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि फिर निफ्टी है, आप अगर यहाँ पर समरी आप देखते हैं, समरी का मेरा मतलब बताने का देखिए एक सिंपल लॉजिक है। मैं आप सबको एक चीज़, मतलब मैं कोशिश करता हूँ आप सबको जीरो लेवल से कोई चीज़ समझाऊं, क्योंकि मैं यहाँ तक देख रहा हूँ कि मेरे जितने भी चैनल में लोग हैं वो ज़्यादातर न्यू ट्रेडर हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप लोगों को ऐसी छोटी से छोटी चीज़ समझ में आनी चाहिए जो बिल्कुल बेसिक से काम करती है मार्केट के अंदर। और कोई भी इंडेक्स, आप जानते हैं, मैंने आपको सबको पहले भी बता रखा है कि कोई भी इंडेक्स, ठीक है, अगर मूव करता है तो उसके पीछे किसी न किसी शेयर का हाथ होता है, पार्टिकुलर शेयर का हाथ होता है, तभी वो इंडेक्स आगे की तरफ मूव करता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर समरी में देखते हैं, अगर आप फिर निफ्टी सर्विस में कल ट्रेड करते हैं या कभी भी ट्रेड करते हैं, आपको इन शेयर्स में काफ़ी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक, उसके नीचे आपको नज़र आ रहा होगा 31.7% वेटेज। इसका मतलब दोस्त सिंपल बात है, सिंपल आप ये समझिए कि फिर निफ्टी सर्विस को कभी भी आप अगर ट्रेड करते हैं तो आपको एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक को आपको सलाखों पर रखना है, जिसको हम बोलते हैं फ्रंट लेवल में आपको रखना है। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसका जो वेटेज है, वेटेज का मतलब ये होता है सर कि जो मान लो 100 रुपये कोई चीज़ का मूवमेंट आता है, ठीक है, 100 रुपये अगर 100 रुपये इसमें फिन निफ्टी सर्विस में अगर मूवमेंट आया तो उसमें से 31.7% का वेटेज जो है, तो 31.7% का मूवमेंट ओनली और ओनली एचडीएफसी बैंक का होता है। सेकंड आपका आईसीआईसी बैंक, इसका वेटेज उसमें है 21.47% का। आप सिर्फ इन दोनों को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप इनको दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 3 2 5 और 2, मतलब लगभग 52% का वेटेज होता है, जो कि एक डेरिवेटिव में किसी भी इंडेक्स में अगर 52 से 53% का वेटेज, उससे ज़्यादा 2 शेयर का वेटेज नहीं हो सकता। ये एक अंदर की बात है जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर कोई इंडेक्स है, इंडेक्स का मतलब आप समझ रहे हैं, मान लीजिए कि निफ्टी है या बैंक निफ्टी है, तो किसी भी इंडेक्स में 53% से ज़्यादा वेटेज किसी भी 2 पार्टिकुलर शेयर का नहीं हो सकता है। इन दोनों शेयरों में जैसा मूवमेंट होता है सेम का सेम आपका फिर निफ्टी सर्विस में मूवमेंट होता है। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी किसी भी इंडेक्स को ट्रेड करना है तो पहले उसके अंदर ग्राउंड में शेयर देखिए, उसका वेटेज कौन से में कितना है, जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है उन 2-3 शेयर को आप फॉलो कर लीजिए, आपका इंडेक्स का जो मूवमेंट है आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। समझ गए? ओके, आप कैसे कल ट्रेड करेंगे, ठीक है। मैं आपको मेन आपको पॉइंट बता दिया। आपको सबसे पहले आपको शेयर जरूर आपको आपको शेयर के ऊपर जरूर आपको फोकस करना है कि शेयर कैसे मूवमेंट करते हैं, और शेयर के मुताबिक ही आपको इसमें ट्रेड लेना है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से एचडीएफसी बैंक गिर रहा है, भले ये इंडेक्स ऊपर जा रहा है, आप ये ध्यान रखिएगा कि ये आपको ट्रैप कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको पिछले दिन आपको निफ्टी में मैंने बताया था, निफ्टी ऊपर जा रही थी, निफ्टी ऊपर कंसोलिडेट कर रही थी, लेकिन वहां पर आपने देखा होगा टीसीएस गिर रहा था। तभी मैंने आपको ये बताया था कि टीसीएस में बहुत बड़ी गिरावट आने वाली, कुछ तो गड़बड़ है। रीजन यही था कि वहां पर टीसीएस जब 52 रुपए गिर चुका है तो फिर निफ्टी किसके दम पर ऊपर जा रही है?
और यहीं पर सेम इसकी कहानी, अगर मान लीजिए यहाँ पर एचडीएफसी बैंक गिर रहा है तो ये फिर निफ्टी सर्विस का क्या मतलब औकात है कि ऊपर जाएगी। भाई सबसे बड़ा चढ़ाने वाला वही है, वही शेयर में अगर खरीदारी होगी तभी फिर निफ्टी सर्विस ऊपर जाएगी, अगर आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी होगी तभी फिर निफ्टी सर्विस ऊपर जाएगी। इन दोनों में से अगर एक नीचे रहा एक ऊपर हो गया तो मान लीजिए घचड़ पचड़ हो जाएगा, पूरा का पूरा मार्केट रेंज में चला जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। ओके चलिए ठीक है, तो यहां पर आपको ट्रेड कैसे करना है ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए अगर आप यहां पर देखिए 10 मिनट का चार्ट देखते हैं, चलिए 15 मिनट का मैं कर देता हूं। कभी आप बोलेंगे, मजाक करेंगे, बोलो सर कभी तो आप 5 मिनट का चार्ट लेते हो, कभी 15 मिनट का लेते हो। देखिए चार्ट लेना आपके ऊपर है, आप कैसे चार्ट को लेते हो, कितने मिनट में चार्ट लेते हो, ये डिपेंड नहीं करता, बस आपको चार्ट देखने का नजरिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए तो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन उठाते हैं, ट्रेंड लाइन उठा करके देखिए सिंपल, ये देखिए मैंने यहाँ पर बना रखा था, हाँ राइट, आई थिंक बना रखा था मैंने, चलिए ओके, तो ये सारा चीज़ आपके सामने आ गया। अब लो, आपको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ ये देखिए, चलिए ये सारी चीज़ आप पहले बनाइए। ठीक है, ये मैं यहाँ पर वीडियो को रोक रहा हूँ, पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर पहले ये सारी चीज़ें के बनाइए। ये देखिए पहले 2 पैरेलल चैनल बना लीजिए आप। ठीक है, 2 ब्लू वाली जो लाइन आपको दिख रही है, उसके बाद आप नीचे 19,578 का नीचे सपोर्ट बना लीजिए। उसके बाद ऊपर जो रेजिस्टेंस बनाइएगा वो बना लीजिए इसका, ये वाला, ये जो पैरेलल चैनल है ना यहाँ पर, मतलब 19,660 का, ये आपका ऊपर रेजिस्टेंस होगा 19,660, लिख लीजिएगा इसको, अपने डायरी में लिख लीजिए 19,660, ये आपका रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ काम करेगा। आपका सपोर्ट यहाँ पर ये काम करेगा, ये है 19,576 का। ठीक है, ये सपोर्ट का काम करेगा। अब इन दोनों के बीच में ये देखिए इस तरह से आप ट्रेंड लाइन पूरी ड्रा कर लीजिए। अब मार्केट का सिंपल आपके सामने सब कुछ सिनेरियो नज़र आ चुका है। अगर मार्केट ब्लू लाइन के नीचे, ध्यान दीजिए मैं आपको चाहो तो बता सकता हूँ, यहाँ पर ये देखिए, ये आपका यहाँ पर है ना, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़, ये दोनों आपकी ट्रेंड लाइन मिल गई। अब यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये वाली लाइन का आपको ध्यान रखना है। अगर ये मान लीजिए मार्केट रेंज में खुलती है, जैसा कि मुझे अभी दिख रहा है कि जो ज़्यादा उथल पुथल बहुत मुश्किल से होगी, फिर भी आप देख लेना, अगर मार्केट रेंज में खुल करके किसी भी टाइम नीचे आती है और नीचे आकर के इस लाइन को रिस्पेक्ट करती है, ठीक है, इस लाइन को रिस्पेक्ट करती है जो कि नीचे वाली ब्लू लाइन है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर जाना शुरू होती है तो आपका ये टारगेट ऊपर की तरफ, ये ऊपर की बनेगा, फिर वही बात, इधर ऊपर जाएगी मार्केट। ठीक है, समझ रहे हैं, ऊपर जा करके ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लेगी, इसका रेजिस्टेंस ले लेगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर रेंज में खुल करके यहाँ पर नीचे आना शुरू होती है और इसका रिस्पेक्ट नहीं करती, ये जो आपका सपोर्ट है ना इसका रिस्पेक्ट नहीं करती है, तो मार्केट का रेंज जो है, तो ये वाला भी खुला हुआ है नीचे की तरफ, आपको मैंने पहले ही बताया था 19,500 का ये आपका नीचे का रेंज आपको खुला हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 19,500 और इसके बाद 19,470 का नीचे का रेंज आपको खुला हुआ है। ठीक है, ये पूरा नीचे की जो भी आपको ग्रीन लाइन दिख रही है ना सर, ये नीचे वाली जो भी दिख रही है आपको, ये एक तो ये वाली आपको दिख रही होगी, कौन सी, सॉरी, एक तो ये वाली दिख रही है, एक सेकंड ये वाली दिख रही है, ये वाली, ये आपके नीचे के टारगेट हैं। ये आपका पहला फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, ये आपका सेकंड टारगेट होगा एंड ये आपका थर्ड टारगेट होगा। ठीक है, ये सब कुछ आप नोट कर लीजिएगा, समझ गए, नीचे का टारगेट आप समझ गए। अब नीचे मान लीजिए गैप अप ही खुल जाती है, मार्केट गैप अप खुलती है, तो गैप अप मतलब कहाँ खुलेगी, समझ रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए क्लोजिंग हुई है 19,645 के, तो गैप अप खुलेगी भी तो 19,578 या 70 के अराउंड ही खुल सकती है, इसके नीचे तो बड़ा मुश्किल है। अगर मान लीजिए यहाँ पर खुल भी जाती है, इस जगह कहीं खुल भी जाती है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका ट्रेंड लाइन तो इसने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से क्या करेगी, ये ट्रेंड लाइन के ये सपोर्ट लेने जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस लेने जाएगी, तो जब रेजिस्टेंस लेगी तो ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो हो सकता है इस जगह से ये नीचे भी दोबारा आ जाए। ठीक है, जब आप ये ट्रेंड लाइन खींच लेंगे ना, तो आपको मार्केट की जो एकदम दशा है ना आपकी आंखों के सामने नाचना शुरू हो जाएगी। मैं इसलिए ये सारी चीज़ें आपको करने मतलब बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि आप इसको खींचिए, और अगर मैं नहीं भी कुछ आपको बताता, मान लीजिए ग्रुप में आपको मैं नहीं भी बताता हूँ कि ऐसा करो वैसा करो, आपको ना डायरेक्टली आपको चार्ट में देखना है, आपका चार्ट जो बोल रहा है, आपका प्राइस जो बोल रहा है, आपका इंडेक्स जो बोल रहा है वैसा आप करिए। देखिए मार्केट के अंदर ना सर 2 ही चीज़ होती, मैंने आपको बताया है, आप जिस टाइम भी एंट्री कर लेते हैं, मान लीजिए किसी भी प्राइस में आपने एंट्री कर लिया, ठीक है, अगर आप सही हो, जैसे कि आप यहाँ पर चार्ट को आपने देखा, सब कुछ समझा, अब आप एंट्री करते हो, ठीक है, एंट्री करते हो 2 ही चीज़ होगी ना सर, या तो मार्केट आपके नीचे जाएगी या तो मार्केट आपके ऊपर जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ के दो में आपको सीखने की ये ज़रूरत है। अगर मान लीजिए आपके डायरेक्शन के अपोजिट मार्केट जाना शुरू हो जाए,
समझ रहे हैं आप। मान लीजिए कोई आपने कॉल का पोजीशन बनाया, कॉल की पोजीशन में मार्केट क्या करती है, आपने सब कुछ चार्ट देखा, डाटा रीड किया, जो भी किया। अब मार्केट चूंकि आपको क्या की, यहाँ पर ट्रैप करना शुरू कर दी, नीचे आना शुरू हो गई। आपको ना इससे लड़ना नहीं है, आपको अपना लॉस काटने आना चाहिए। आप यहाँ पर लॉस काटिए, लॉस काटिए और थोड़ी देर के लिए मार्केट से शांत होकर के बैठ जाइए। और अगर अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री किया और मार्केट थोड़ा सा नीचे आकर के डायरेक्ट आपके डायरेक्शन में जा रही, तो आप वेट करिए। आप वेट करिए, तब तक आप वेट करिए जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं होता है। कोशिश ये करिए जब तक आपको वेट करना है, जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं होता। मान लीजिए इधर आप, अब मार्केट खुलती है, अब इधर आपने कॉल, अब मार्केट ऊपर जाना शुरू होती है, ठीक है, मान लीजिए ऊपर जाना शुरू होती है। अब यहाँ पर आपने कॉल की पोजीशन बनाया, अब आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रही, तो आपको यहाँ पर तुरंत के तुरंत एग्जिट नहीं मार देना है, आपको ना थोड़ा सा वेट करना है। भले आप अपना स्टॉप लॉस इस जगह शिफ्ट कर लीजिए, इसके बाद आपको वेट करना है। मार्केट आपको ये टारगेट आपको देगी, अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट गई तो कोशिश वो मार्केट करेगी आपको टारगेट देने की। लेकिन यहीं पर अगर आपको डायरेक्शन पलटी हो गई तो फिर आपको ये कोशिश जरूर करना है कि आपका यहाँ पर आपको एसएल जल्दी लेकर के एग्जिट हो जाना है मार्केट से, ठीक है। आपको बड़ा एसएल नहीं लेना। सेम पुट के केस में यही आपको करना है। मान लीजिए मार्केट यहाँ खुल रही, मार्केट नीचे चलना शुरू हुई, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर दिया, ये भी आपका रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर आपको पुट की पोजीशन बनाइए। अब जब पुट की पोजीशन बना लेते हैं, आपके डायरेक्शन में मार्केट जा रही, तो जाने दीजिए, आपका काम है यहाँ पर बुक करना। आपको सामने दिख रहा है, आपके सामने दिख रहा है यहाँ तक मार्केट आएगी, तो आप बुक करिए यहाँ पर आकर के। डरना किस लिए? देखिए, जब आपने एक निर्णय ले लिया है कि मैं सिर्फ एक दिन का 500 से लेकर के 700 का ही लॉस ले सकता हूँ, तो फिर मार्केट की क्या औकात है आपको इससे ज़्यादा लॉस करने की? सर ये तो आपके ऊपर है ना, ये लॉस तो आपके ऊपर है कि आप इतना ही दे सकते हैं मार्केट को, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं देंगे तो क्या कर लेगी? क्या आपके पैसे वो चुरा करके ले जाएगी? नहीं ले जाएगी। इसलिए आप पहले अपना लॉस फिक्स करिए, उसके बाद आप मार्केट के ग्राउंड में उतरिए, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता रहा था कि अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर खुलती है, गैप डाउन खुलती है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो लाइन ऊपर गई, इसका आप पक्का रजिस्टेंस लेने की कोशिश करिए। हो सकता है यहाँ से ऊपर जाकर के मार्केट नीचे आ जाए, राइट। ये हो गया गैप डाउन के केस में। अब दूसरा, गैप अप के केस में क्या होगा? गैप अप के केस में देखिए मार्केट सिंपल बात है। अब गैप अप के केस में मार्केट इधर कहीं अगर खुलती है, ठीक है, अगर 19,700 के ऊपर मान लीजिए मार्केट खुलती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो आपकी ट्रेंड लाइन गई है ना, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक बार कोशिश करेगी मार्केट यहाँ आने के लिए, इसके बाद फिर ऊपर जाएगी। तो जो ऊपर का टारगेट होगा आपका ये पर आ रहा है 19,800 का ऊपर का टारगेट आपका आ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आप देख लीजिएगा। बाकी ये जितनी भी ट्रेंड लाइन है आप उसको प्लीज़ इसको ड्रा कर लीजिए। मैं आपको दोबारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप जितनी भी ट्रेंड लाइन है ना उसको आप ड्रा कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर प्लीज़ आप उसको पहले ड्रा करिए, इसके बाद मैं आपको आगे, जैसा कि मैंने बता दिया, रेंज में अगर खुलती है तो रेंज में आपका ये दोनों लाइन काम करेगी, जो ब्लू वाली लाइन है वो दोनों काम करेगी। और अगर मार्केट इन रेंज के बाहर खुल जाती है, गैप अप खुल जाती है, तो फिर आपका 19,800 और उसके ऊपर भी टारगेट आ सकता है, 19,820 का भी आ सकता है, ठीक है। और अगर गैप डाउन खुलती है तो नीचे का जो आपको ग्रीन वाली लाइन दिख रही वो टारगेट आपका नीचे का होगा। और जैसा कि मैंने दोबारा बता दिया, अगर रेंज में खुल जाती है मार्केट, रेंज का मतलब ये है, दोबारा बता देता हूँ, रेंज का मतलब आपको सिंपल बात है, अगर इधर कहीं खुल गई इधर, तो आपको ये दोनों लाइन को ध्यान रखना है विशेष तौर पर, ठीक है। और इन दोनों लाइन को जैसे भी मार्केट ट्रेड करे आपको उसी तरह से आपको ट्रेड लेना है, राइट, समझ गए। तो बस इसी लॉजिक में आपको ट्रेड करना है। बाकी आपको मैंने बता दिया, आपको HDFC बैंक, ठीक है, HDFC बैंक और ICICI बैंक को आपको विशेष ध्यान देना है जब भी आप इसमें ट्रेड करते हैं तो। ओके, थैंक यू सो मच। इसी के साथ आप ये वीडियो आप देखिए, चार्ट बनाइए और साथ में चार्ट सीखिए और साथ में अपना लॉस को कंट्रोल करिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।